सबको जय मसीह की। मैं पास्टर राजेश कुमार कटारिया दिल्ली से, और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने अब तक आप सभी को, आपके परिवारों को और मुझको भी अब तक संभाला है और ज़िंदा रखा है। हम शुक्रिया अदा करते हैं उस परमेश्वर का, उस खुदा का, प्रभु यीशु मसीह का, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम उसके गुनहगार हैं, मगर वह हमारा प्रभु हमें क्षमा करने के योग है और हमें माफ़ी देता है। इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं, उसका शुक्रिया अदा करें। वो हमारे जीवन का दाता है, जीवन का स्वामी है, इसलिए हमें उसका धन्यवाद करना है। तो आइए हम कुछ बात बताएंगे परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर पे भरोसा, परमेश्वर में भरोसा, ईश्वरीय शक्ति पर भरोसा करने वाले लोगों में नंबर 1 अच्छा स्वास्थ्य बना रहता है और बीमारियों से जल्दी ठीक होते हैं। तीसरी बात, कम उदासी और तनाव। चौथी बात, कम नशापन होता है। परिवार सुख खुश रहता है। अगर जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, ये बात उनके लिए है। तो आज हमारा जो विषय है, अंगीकार और क्षमा। तो भाई और बहनों, मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, प्रभु के दास दासियों और उसकी आज्ञा का पालन करने वाले सभी भक्तों को मेरा जय मसीह की सलाम। तो आइए हम देखते हैं अंगीकार और क्षमा, ये हमारा विषय है। तो जब हम मीका की पुस्तक को देखते हैं, मीका 7 का 18 और 19 हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। मैं आपको सिर्फ रेफरेंस दूंगा वचन के। मीका का 7 और 18 और 19। परमेश्वर अपनी इच्छा में हमें खुशी से क्षमा करता है। जो परमेश्वर है हमारा, प्रभु यीशु मसीह है, अपनी इच्छा के द्वारा हमें खुशी से क्षमा करता है। और जब हम इब्रानियों की पुस्तक देखते हैं 8 का 12 में जाते हैं, पढ़ते हैं, तो हम परमेश्वर हमारे पापों को फिर याद भी नहीं करता। परमेश्वर क्या है, हमारे पापों को फिर कभी भी याद नहीं करता। इसलिए हमें उसका क्या करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, उसकी महिमा करनी चाहिए। जब हम प्रेरितों की पुस्तकों को पढ़ते हैं, प्रेरितों 3 का 19, प्रेरित 3 का 19, वह हमारे अपराधों को मिटा देता है। तो क्या करता है, परमेश्वर हमारे अपराधों को बिल्कुल मिटा देता है, हमारे जीवन से मिटा देता है। इसलिए उसका धन्यवाद करना है, उसकी महिमा करना है। जब पहला यूहन्ना 1 का 9 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा हमको, वह हमारे अपराधों को मिटा देता है और वह पूरी क्षमा देता है। वो हमें क्या करता है, पहला यूहन्ना 1 का 9 पूरी तरीके से क्षमा देता है, पूरा क्षमा कर देता है। सारी बातें, छोटी हो या बड़ी हो, पाप हमारे इतने हो या बड़े हों, छोटे हो, जैसे भी हों, लाल पीले काले रंग के जैसे भी हो, और वो पूरी क्षमा दे देता है। मगर देता कब है, कैसे देता है, ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम उसको अंगीकार करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, अपने जीवन में, अपने हृदय में बिठा के रखते हैं और उसके आगे घुटने टेक करके उससे क्षमा मांगते हैं, अंगीकार करते हैं अपने पापों को, अपने गुनाहों को। वह पूरी क्षमा देता है।
तो इसलिए हमें क्या है, उसका धन्यवाद करना है, उसकी महिमा करना है, उसके नज़दीक बने रहना है। यशायाह नबी की जब पुस्तक हम खोलते हैं, यशायाह भविष्यवक्ता, और 44 का 22 पद जब हम पढ़ते हैं तो वह कहता है, एक काली घटा की तरह वह हमारे पापों को मिटा देता है। एक काली घटा की तरह वह हमारे पापों को मिटा देता है। इसलिए हमें उसका धन्यवाद करना है, उसके नज़दीक आना है, उससे अपनी बातचीत करना है। वो हमसे प्यार करना चाहता है, वो हमें क्षमा करना चाहता है। वो काली घटाओं की तरह हमारे पापों को मिटा देता है। नहीं तो कितने भी पैसे खर्च कर लीजिए आप, किसी भी डॉक्टर के, किसी भी दुकान पर, किसी भी मॉल में चले जाइए, आप कितने भी पैसे खर्च करें, आपके पाप क्षमा नहीं हो सकते। कोई भी देवी देवता आपके पाप को क्षमा करने का योग नहीं, उसके अंदर पावर और शक्ति नहीं, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है। ये हमारी बाइबल कहती है। और बाइबल का, परमेश्वर का वचन कभी भी झूठा नहीं है, एक भी शब्द उसका निकम्मा नहीं। इसलिए वो हमारे काली घटा की तरह पापों को क्षमा करता है। इसलिए हमें उसका धन्यवाद करना है, उसकी महिमा करनी है, अंगीकार करना है, तभी हमें क्षमा मिलेगी। यशायाह की पुस्तक 43 का 25 जब हम पढ़ेंगे अपने घर के अंदर और खोलेंगे बाइबल को, तो उसमें साफ शब्दों में लिखा रहता है। 43 का 25 यशायाह नबी की पुस्तक, परमेश्वर हमारे पापों को याद नहीं रखेगा। जो परमेश्वर है हमारे पापों को याद नहीं रखेगा, कदाप नहीं, बिल्कुल नहीं, याद नहीं रखेगा। जब आप अंगीकार करेंगे उसको, तो आप सच्चे दिल से प्यार करेंगे उसको, तो सच्चे दिल से आप मांगेंगे, तो सच्चे दिल से आप घुटनों के बल और सजदा करेंगे उसको, तो सर को झुका के आएंगे उसके आगे और गिड़गड़ाएंगे, तो वो आपके पापों को याद नहीं रखेगा। परमेश्वर है हमारा, अपने हमारे पापों को याद नहीं रखता। इसलिए क्या है, उसकी महिमा करें। जब हम भजन संस्था खोलते हैं, भजन संस्था 32 का 1 जब हम पढ़ेंगे, तो भजन संस्था में परमेश्वर कहता है, क्षमा आनंदित करती है। भजन संस्था राजा दाऊद की जो पुस्तक है, उसमें कहता है, 23 का 1 कहता है, 32 का 1 कहता है, क्षमा आनंदित करती है, आनंद से भर देती है, आनंद हमारे जीवन में उमड़ा देती है, और हम आनंद से परिवार के साथ, अपने बच्चों, अपने फैमिली, अपने अजीजों के साथ, अपने संगति के साथ भर जाते हैं। आनंद से हमारा हृदय उछल उछल होता है, हमारा चेहरा खिला खिला रहता है, हमारे सारे रोग अलविदा हो जाते हैं। जब परमेश्वर खुशी खुशी से हमारे हृदय में आता है, तो हम बाग बाग हो जाते हैं, बाग बाग हो जाते हैं। इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उसको अंगीकार करना है और क्षमा पानी है। आमीन। यशायाह नबी की पुस्तक 55 का 7 जब हम पढ़ेंगे, तो परमेश्वर भरपूरी से क्षमा करता है। क्योंकि यशायाह नबी की पुस्तक 55 का 7 में लिखा हुआ, परमेश्वर भरपूरी से क्षमा करता है हमको। ऐसा कोई भी भगवान, कोई भी ईश्वर नहीं जो भरपूरी से क्षमा करे आपको। इसलिए उस खुदा से विनती करिए, उस यीशु मसीह को याद करिए जिसने हमारे लिए खून बहाया, कोड़े खाए, लहू लुहान हुआ,
थूका गया, हंटर खाए, पिटाई खाई उसने और भाले खाए उसने, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा हमारे पापों की खातिर, हमसे प्रेम किया उसने, इसलिए उसका धन्यवाद करना जरूरी है भाई। नमह्या की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं 9 का 17, नमह्या हमारे विरोध में भी वह ऐसे परमेश्वर के रूप में बना रहता है जो हमें क्षमा करने के लिए तैयार रहता है। जो हमारे विरोध में भी वह ऐसे परमेश्वर के रूप में बना रहता है जो हमारे क्षमा करने के लिए तैयार रहता है। जब हम नहम्याह की पुस्तक 9 का 17 जब पढ़ते हैं तो उसको पता चलता है वो हमारे लिए हर वक्त तैयार रहता है, हर रूप में तैयार रहता है, रूप बदल करके हमारे जीवन में आता है, दास के द्वारा, सेवकों के द्वारा, एक पाक रूह के द्वारा, एक चंगाई छुटकारे के द्वारा, एक गुनाह क्षमा करने के द्वारा, अच्छे भविष्यवक्ता के द्वारा वो हरदम तैयार रहता है। क्योंकि मनुष्य को जब उसने बनाया तो अपने स्वरूप में ढाला है, अपने स्वरूप में बनाया, अपने जैसा बनाया, इसलिए वो मनुष्य के रूप में भी, भविष्यवक्ताओं के रूप में, दास दासियों के रूप में जो अधिक से अधिक प्रार्थनाएं करते हैं, आंसू बहाते हैं, उसकी महिमा और जय जयकार करते हैं, उनके रूप में भी हमारे ऊपर तैयार रहता है और चमत्कार होता है। इसलिए उसका हमें धन्यवाद करना है। आमीन। जब हम कुलसियों की पुस्तक पढ़ते हैं 1 का 14, कुलसियों 1 का 14 में लिखा हुआ है, क्षमा परमेश्वर के स्वभाव और अभिन्न अंग हैं। क्षमा परमेश्वर के स्वभाव का अभिन्न अंग है। तो इसलिए हमें उसका धन्यवाद करना है। जब हम भजन संहिता 103 का 3 पढ़ेंगे, 103 का 3, परमेश्वर की क्षमा पूर्ण होती है, वह हमारे सारे अपराधों को क्षमा करता है। वो क्या करता है? वह हमारे सारे अपराधों को क्षमा करता है। क्योंकि परमेश्वर की क्षमा पूर्ण होती है और वह हमारे अपराधों को क्षमा करता है, इसलिए उसका हम धन्यवाद करें, उसकी महिमा में लग जाए, उसका शुक्रिया अदा करें। हे प्रभु, हम इस काबिल नहीं, हम तेरे लायक नहीं, फिर भी तूने हमें अपना पुत्र बेटा बनाया और अपना वचन हमको दिया और हमारा जीवन बदला, पापों से छुटकारे दिए, बीमारियों से आज़ाद रखा, भूख प्यास से तूने हमको तड़पने नहीं दिया। इतनी महामारी में भी 4 महीने से कोई भी रोजी रोजगार नहीं, परिवार में सब घर पर बैठे हुए हैं, कोई मददगार नहीं, कोई राशन देने वाला नहीं, कोई 1 रुपया पूछने वाला नहीं, किसी ने भी आज तक पूछा नहीं कि आप कैसे हैं, आपका खाना खर्चा, बच्चे कैसे रह रहे हैं, आज तक नहीं। बड़ी बड़ी संस्था हैं, बड़े बड़े लोग हैं, खुदा के खादिम हैं, किसी ने भी आज तक मुझको पूछा नहीं किस हालात में हैं आप, किस समस्या में हैं। मगर मैं सच कहूँ ना, तो खुदा ने कोई भी 1 रुपये की मजदूरी नहीं, कोई काम नहीं, परिवार में सब बैठे हैं, अभी तक बैठे हैं, आज तक की डेट में बैठे हुए हैं।
कोई भी काम नहीं, किसी भी बच्चे का काम नहीं, पत्नी का नहीं, मेरा नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। और हमको कर्ज कौन देगा? कोई भी नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास सरकारी नौकरियां नहीं हैं, हमारे पास कोई भी ऐसे बिजनेस नहीं है, तो हमको कोई भी उधार भी नहीं दे सकता। मगर हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि 4 महीने आज हो चुके हैं, हमारा मकान मालिक भी बहुत अच्छा है, जो आज तक किराए के लिए नहीं उसने सताया, ना ही बोला। उसने कहा आराम से रहो, धीरज धरो, और जब काम लग जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा करके चुका देना। मगर हम उस खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि परमेश्वर ने उसके अंदर जीवन डाला है, जो कि वो प्रभु यीशु को नहीं जानता है, फिर भी उसको धीर रखा है, मददगार और आश्वासन देने के लिए रखा गया, उसका जीवन में डाला गया है, क्योंकि वो परमेश्वर है हमारा, वो अद्भुत कार्य करता है। और उसी ने हमको अब तक संभाला है, और आज तक की डेट में, खुदा कसम, आज तक की डेट में हमको भूखा नहीं सुलाया और ना ही रखा, और किसी भी चीज़ की घटी नहीं होने दी उसने। अच्छे से खाना खाया, और 3-3 बार खाया। पहले तो जब काम भी करते थे ना, तो 1 बार 2 बार ही खाना मिलता था। सुबह नाश्ता कर लिया सही से, और शाम को फिर 8-9-10 बजे खाना मिलता था। मगर अब तो 3-3 4-4 बार खाना खा रहे। इतना हमको उस खुदा ने दिया है, वो हमारी सहायता और मदद करने वाला, वो भोजन भेजने वाला वो है। तो इसीलिए हम उस पर विश्वास करते हैं, ना ही मनुष्य पे। बहुत दानी हैं, बहुत से दानी हैं, मगर दान वो उन्हीं को देते हैं जिनको ज़रूरत नहीं। जिनको ज़रूरत है उनको कभी भी दान नहीं मिलता, उनके ठट्टे उड़ाए जाते हैं, उनकी कमजोरियां पकड़ी जाती हैं। किधर से कमज़ोर है, किधर से वीक है, क्या कमी है, कितनी पढ़ाई है इसकी, इस लायक है नहीं। लोग कदर नहीं करते और मजाक उड़ा देते हैं। तुम कैसे यीशु मसीह को जानते हो? तुम पर तो कुछ भी नहीं आता, तुम कुछ भी नहीं बोल सकते, हमसे ज़्यादा थोड़ी जानते आप। बहस बहुत करते हैं, मुझे ऐसा अस्वस्थ कर देते हैं, परिवार से भी लगा करके और लोग भी। मगर जो परेशान करते हैं, मैं उस खुदा से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुसीबत तैने भी काटी थी, तुझे भी धक्के मार के भवन से निकाला था, बस्तियों से निकाला था, तुझे घसीटा गया था, कोड़े मारे गए थे, तो वो हमारे साथ भी हो सकता है ऐसा। हम धीरजबंद रहें। हमारा इंतजाम, हमारा खाना, हमारा रेंट रूम, हमारे बच्चों के छोटे नाती पोते हैं, शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई, वो सब खुदा के हमने जुम्मे छोड़ दिया है। हमने उससे कह दिया तू जैसे रखे तेरी इच्छा पूरी हो। देने वाला तू, खिलाने वाला तू, अन्न उपजाने वाला इस पृथ्वी पे तू, रुपया पैसा सब कुछ बनाने वाला तू, खाने की वस्तुएं बनाने वाला तू, तो तू हमें खिला सकता है, तेरी इच्छा हो तो। अच्छे से रख सकता है, तेरी महिमा हो तो। तू हमें बहुत अच्छा रखता है। हमें कोई एहसास नहीं हुआ बीमारी में, इस महामारी में, लॉकडाउन में, क्या मरेंगे कि जिएंगे, भग जाए, इधर उधर हो जाए, कहाँ जाएं, किधर जाएं, कैसे जाएं, किराया नहीं, गांव कैसे जाएं, अपने देश कैसे भागे। मगर प्रभु तूने यहाँ संभाल के रखा, इस दिल्ली शहर के अंदर रेंट रूम पे संभाल के रखा है। इतने परिवार को, हम 12-13 लोग हैं अपने घर के अंदर, छोटे बड़े सब लगा करके, जेंट्स लेडीज सब, बच्चे सब लगा करके,
मेरा परिवार बड़ा है, दो दो रेंट रूम है, 5-5 हज़ार के 9-10 हज़ार रुपये किराया जाता है। आमदनी पूछे तो अभी 4 महीने मार्च से और अब तक कोई भी 1 रुपये की आमदनी नहीं। बच्चों की शादियां भी करनी है, लड़कियों की, और भी कार्य करने हैं, खुदा का काम भी करना है, वो सब कुछ करेगा। हमारी इज्जत उसके हाथ में है, उस खुदा के हाथ में है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, उस खुदा का शुक्र अदा करें, क्योंकि भजन संहिता में साफ लिखा हुआ है 103 के 3 में परमेश्वर की क्षमा पूर्ण होती है, वह हमारे सारे अधर्मों को क्षमा करता है। तो आप कौन होते हैं? जब हमारा खुदा हमारे सारे अधर्मों को क्षमा करने के लिए तैयार है, तो आप रोक के दिखाएं। आप रोक सकते हैं? सरकार रोक के दिखाए, कोई भी व्यक्ति रोक के दिखाए, तीरंदाज हो रोक के दिखाए, हमारे सुख को छीन के दिखाए, हमारी भूख को छीन के दिखाए, नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग और साथ है, हमारा सच्चा खुदा है। लूका की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो 7:47 में लिखा हुआ है, वह हमारे बहुत से पापों को क्षमा करता है। बहुत से पापों को क्षमा करता है। इफिसियों 4:32 में लिखा हुआ है, हम एक दूसरे को इसलिए क्षमा करते हैं क्योंकि उसने हमें क्षमा किया है। हम एक दूसरे को इसलिए क्षमा करते हैं क्योंकि उसने हमको हमारे पापों को क्षमा किया, हमको क्षमा किया, हमारी सारी बातों को क्षमा किया। इसलिए हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए, ना ही कोई उस पर कष्ट और दंड दे। नहीं, हम कौन होते हैं उसको दंड देने वाले और उसकी आँख का तिनका देखने वाले? हम अपनी आँखों में तिनका देखें। हमारी आँखों में लट घुसा हुआ है, बहुत बड़ा तिनका है, अपनी आँख का तिनका निकालें, दूसरे का ना देखें। दूसरा कुरिन्थियों जब हम पढ़ते हैं तो 2:9 और 7 में लिखा हुआ है, दूसरा कुरिन्थियों 2:7 और 9, मसीह समान होने का अर्थ क्षमा करने वाला होना है। जो मसीह समान होने का अर्थ क्षमा करने वाला होना है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। अंगीकार और क्षमा हमारा विषय था, अंगीकार और क्षमा। हमें अंगीकार करना है अपने गुनाहों को, तौबा करना है उस परमेश्वर से, उस खुदा से जो साथ में आसमान पर स्वर्ग में बैठा हुआ है, और वहाँ से हमारे लिए हमारी देख रेख कर रहा है। जब वो आएगा ना तो बादल फाड़ के आएगा, आसमान चीर के आएगा, और हमसे अगर प्यार करता है, हमने अपने पापों की अंगीकार मांगा है, आप उसको अंगीकार किया है, अपने पापों की क्षमा मांगी है, तो वो हमको ले जाएगा, और आपको भी, आप सबों को। तो मेरा वचन विषय ख़त्म हो चुका है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अगर मुझसे कोई भूल हुई है या कोई मैं गलत शिक्षा में दे रहा हूँ तो मुझे क्षमा करें, और मुझे सुधारने की कोशिश भी करें, और मेरी सहायता करें अच्छे से। मुझे बताएं कि आपने राय जी यहाँ पे गलती की है, तो मैं अपने आप को और सुधारूंगा। मैं सोचूंगा कि हाँ, भाई ने बताया, और मैं अपने आप को सुधार के चलूँ। मैं गलती करता हूँ या पाप करता हूँ तो मुझे समझाइए, मुझे बताइए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीर्वाद। जय मसीह की। थैंक यू लॉर्ड। आमीन।